हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली का मोल इतना बढ़ जाएगा, पूर्वांचल की और दक्षिणांचल की गरीब जनता ये भार उठाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कॉर्पोरेशन का प्रबंधन अलोकतांत्रिक कदम उठा रहा, यह स्वीकार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल फीडर के 42 जिलों में निजीकरण की कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेके तमाम बिजली कर्मियों के अंदर काफी नाराजगी है। और 29 मई यानी आज के दिन तमाम बिजली कर्मियों ने आह्वान करा था कि शक्ति भवन पहुंचेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम बिजली कर्मी जो है शक्ति भवन पहुंच रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और शैलेंद्र दुबे संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये प्रदर्शन करा जा रहा है। और शक्ति भवन के मेन गेट पर यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और चेयरमैन यूपीपीसीएल के खिलाफ लगातार नारेबाजी करी जा रही है। यहाँ पे तमाम बिजली कर्मी पहुंच रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करें और निजीकरण की जो कार्रवाई सरकार कर रही है उस पर उनका क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा इनको रोकने का प्रयास करा गया और ये कहा गया कि अगर कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे तो उनके ऊपर बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पे तमाम बिजली कर्मी जो है पहुंच चुके हैं और अभी और भी बिजली कर्मी जो है वो आ रहे हैं और कह सकते हैं जो सरकार द्वारा नोटिस जारी करी गई है उसका भी डर है इन कर्मचारियों के अंदर। लेकिन तमाम जो बिजली कर्मी है वो पहुंच चुके हैं और निजीकरण के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। नोटिस भी जारी करी गई है और कहा गया है इस आंदोलन में जितने भी बिजली कर्मी शामिल होंगे उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करी जाएगी। यही वजह है क्या कि ज्यादा कर्मचारी शामिल नहीं हो पाए। कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला पहले अपने एक तंत्र को बुनता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो मुखिया आशीष गोयल हैं और इनका जो नेक्सस है जो ए के शर्मा जी हैं, ये घोटाला करने को उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकारी लाखों करोड़ की संपत्तियां हजारों में देने के लिए सैकड़ों करोड़ में देने के लिए ये उतावले हैं और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है जिसके की छींटे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर भी पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि वो संज्ञान लें और इस पर कोई कठोर निर्णय लें जिससे कि ये जो इधर उधर से आए हुए प्रलोभन देकर सत्ता में शामिल हुए लोग हैं के शर्मा टाइप के, इनका ये नकाब उतरे और इनके जो भोंडे रूप से जो इसको निजीकरण करना चाहते हैं, जो हजारों करोड़ का घोटाला करना चाहते हैं, ये पर्दाफाश हो। क्या उपभोक्ताओं को इससे नुकसान है निजीकरण? देखिए उपभोक्ताओं से जैसे मुंबई में निजीकरण हुआ, आप वहां देख लीजिए, चाहे भिवंडी का रहा हो चाहे जहां का रहा हो, वहां पर 15-16 रुपए, कहीं कहीं 17 रुपया 71 पैसे की यूनिट की प्रतिबत्ती है। अगर बिजली का मोल इतना बढ़ जाएगा, पूर्वांचल की और दक्षिणांचल की गरीब जनता ये भार उठाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। मेरा निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इसको वापस लेते हुए प्रदेश की जनता को खुशहाली की ओर ले जाने का काम करें। देखिए तमाम जो बिजली कर्मी हैं वो शक्ति भवन पहुंच के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र के मुंबई में जो निजीकरण किया गया था उससे क्या कुछ उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है वो एक उदाहरण है और सरकार ने इनको रोकने का प्रयास करा और नोटिस जारी करके तमाम बिजली कर्मियों को डराने का काम करा कि अगर आप इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई करी जाएगी। देखिए यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। शैलेंद्र जी, नोटिस जारी करी गई है सरकार की तरफ से, डराने का काम करा गया है। देखिए अलोकतांत्रिक है और कॉर्पोरेशन का प्रबंधन अलोकतांत्रिक कदम उठा रहा, यह स्वीकार्य नहीं है। और क्या कुछ नुकसान है उपभोक्ता को निजीकरण से? उपभोक्ता को सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। सब्सिडी समाप्त होते ही 16 से 18 रुपए पर यूनिट की बिजली मिलेगी। सबसे ज्यादा नुकसान तो उपभोक्ता का ही है। सरकार को क्या फायदा पहुंचेगा निजीकरण करके? यह सरकार बताएगी, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के लोगों की ऐसा लगता है निजी घरानों से मिली भगत है और मिली भगत का मतलब आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कर्मचारियों के ऊपर क्या
कुछ असर पड़ेगा निजीकरण का? कर्मचारियों पर तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, उनकी सेवा सबसे प्रभावित होगी, उन पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। काफी दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की बात सुनना नहीं चाहती, क्या वजह नजर आ रही है? ये सरकार बताए। आपको क्या मंशा नजर आ रही सरकार? सरकार की मंशा तो अब देख ही रहे हैं कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी का बयान कैसा आ रहा है, एकदम डिक्टेटरशिप वाला बयान कि ये करके ही रहेंगे। लोकतांत्रिक देश में क्या ऐसा बयान हो सकता है एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति का? लेकिन वो कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल एक चीज़ कह रहे हैं कि फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा होगा, आम उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा, कार्मिकों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या फ़ायदा होगा उसका देखे होंगे। अभी 2 महीने से लगभग ये चल रहा है, बीच में अभी तक कभी ये क्या फ़ायदा होगा ये इन्होंने नहीं एक बार भी बताया है। केवल बस एक वर्ड फ़ायदा सबका होगा, सबका फ़ायदा होगा। एक नोटिस भी जारी करी गई थी सरकार की तरफ से जिसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करी जाएगी। ये तो क्या कहते हैं, हमेशा ही देखा जाता है कि जब भी क्या कहते हैं आदमी कोई प्रदर्शन करता है, सामने वाला जब डरता है तो कहीं ना कहीं अनाप शनाप कुछ न कुछ बयानबाजी करता है, कुछ आदेश करते हैं। और जो आदेश के अंदर डर है इस चीज़ का? बिल्कुल नहीं डर, जो आदेश अभी हुआ है उसका कोई डर नहीं। अगर डर होता तो ऐसा कुछ नहीं। पूरे आज का जो ये कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में हमारे चल रहा है और सब जगह अच्छी संख्या में लोग हैं और क्या कहते हैं उसमें बराबर से सब लोग क्या कहते हैं वो है, कोई भी एक पैसे का डर नहीं है इनके आदेशों का। क्योंकि मालूम है कि ये आदेश केवल डर के मारे कर रहे, खुद डरे हुए हैं, हम लोग कोई नहीं डरे। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं सरकार डरी हुई है, इस तरीके के जो फैसले करे जा रहे हैं कर्मचारियों को डराने के लिए करे जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी डरे नहीं है, वो यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। आज हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हैं और उनकी तमाम बैठकें हैं, लोक भवन में भी बैठक थी और उनके जो कार्यक्रम है उसके मद्देनजर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बरती जा रही है और यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पे पहुँच के सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देख रहे हैं और तमाम बिजली कर्मी यहाँ पहुँच के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।